हे गाइस, स्वागत है 29 में। आप देख रहे हैं 29 को, आप सुन रहे हैं अनूप सर को। आज हम लोग कर रहे हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज रेशियो ले रहे हैं। आज रेशियो से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसमें दिक्कत बच्चे को हो जाते हैं। तो छोटे क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले चलेंगे। बस देखते रहिए और सुनते रहिए। क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे पूछा है x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या होगा ये निकालना है आपको। तो कैसे निकालिएगा इस क्वेश्चन को? इस दूसरे फॉर्म में बोलते हैं तृतीयानुपातिक क्या होगा, ये निकालिए। तो x का मान आपको निकालना है। तो देखिएगा कैसे निकालिएगा। क्वेश्चन जब भी इस तरह से रहेंगे, आप नजदीक का मल्टीप्लाई नजदीक से, दूर का मल्टीप्लाई दूर से कर दीजिएगा। तो 13 का मल्टीप्लाई x से करिएगा 13x, और 10 का मल्टीप्लाई 26 से करिएगा तो लिख सकते इस तरह से। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 13 दूना 26 आप काट दीजिएगा तो x इज इक्वल टू 20। हमें लगता है आपको ये समझ में आया होगा। हम छोटे क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन तक चलेंगे। बस बने रहिए और देखते रहिए। तो सर और मेरा सही ऑप्शन क्या हो गया? x का मान कितना है? 20। तो ये मेरा ये ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। और दोस्तों अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये अनुपात b है 3:4। ये अनुपात b क्या है? 3:4 में है। तो आपको 4a प्लस 3b रेशियो 5a प्लस 3b का मान निकालना है। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। आपको करना क्या है, जहां जहां ए आपको दिख रहा है वैल्यू रख दीजिए। तो 4 दिख रहा है, 4 के बगल में ए है, तो ए का मान कितना है? 3 है। ए का मान कितना है? तो 3 है। तो 4 3 12 यहाँ पे रख दीजिए। ए का मान 3 तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे बी है, बी का मान कितना है? 4 है। देखिए बी का मान 4, तो 4 3 12 जोड़ दीजिएगा यहाँ पे। और रेशियो का साइन तो रेशियो दे देंगे। यहाँ पे ए का मान देखिए 3 है, तो 5 3 15 प्लस बी का मान कितना है? 4, तो 4 3 12 रख दीजिएगा। और इसके बाद क्या करना है, सबको जैसे ऐड करना ऐड कर दीजिए। यहाँ पे 24 और यहाँ पे देखिएगा 27। अब 24:27 आ गया। तो रेशियो कहता है कि आपको छोटा फॉर्म में कर देना है, छोटा कर देना है। तो देखिएगा छोटा कर देते हैं। हमें लग रहा है 3 से करता 24 9 27, यानी 8:9। तो देखिएगा ऑप्शन यहाँ पे हम लिखे हैं। आपको ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी 8:9 दिख रहा है। ये हो गया इसका सही आंसर। लिखा है ये अनुपात बी आपको है 3:4, बी अनुपात सी है 2:3। तो ए अनुपात सी का मान निकालना है। तो देखिएगा आपको दो तरीके से बता रहे, सीखिएगा। पहला तरीका हम बोले क्या, देखिएगा तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे बी का मान कितना है? 4। यहाँ पे बी का मान 2 है। तो यहाँ पे दोनों को अगर बराबर कर दे तो हो जाएगा। तो ये देखिएगा बी का मान यहाँ पे 4 है, यहाँ पे बी का मान 2 है। क्या करे कि बराबर हो जाए? तो आप कहिएगा सर अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो बी का मान यहाँ पे भी तो 4 हो जाता। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 हो जाता। तो कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ए अनुपात बी है क्या? 3:4, और यहाँ पे बी अनुपात सी है क्या? 2:3। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो क्या जाएगा? 2:3 न रहकर 4:6 हो गया। अब देखिएगा क्या हम बोले, ए अनुपात सी का मान निकालिए। तो ए कितना आपको दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। और सी कितना दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। तो ये 6। अब देखिएगा इस फॉर्म में तो रहेगा नहीं, जैसे हमेशा करते हैं स्मॉलेस्ट कर दीजिए। कर दीजिए 3 कम 3, 3 दूना 6, 1:2 आ गया। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर मेरा सी यहाँ पे सही हो गया। और हम बता रहे 2 तरीके बताएंगे। देखिएगा जब भी ए अनुपात बी अनुपात सी इस फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे और पूछेंगे आपको ए अनुपात सी बताइए, यानी फर्स्ट और लास्ट पूछेगा, तो करना क्या? दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। अभी यहाँ पे कितना मिटा रहे हैं यहाँ पे। अभी बी अनुपात सी है कितना? यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार 2:3 है। जब 2:3 है तो पूछा क्या? ए अनुपात सी बताइए। तो ए अनुपात सी, तो यहाँ पे देखिए पहला और लास्ट पूछा, तब क्या कर दीजिएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 3 दूना 6, और इसे भी मल्टीप्लाई, लास्ट को मल्टीप्लाई कर 4 3 12। तो 6:12। तो हम बताएं क्या रेशियो का था? स्मॉलेस्ट में कर दीजिए। तो स्मॉलेस्ट में कर देते हैं। 6 कम 6, 6 दूना 12। तो इसके अनुसार देखिए ऑप्शन नंबर मेरा सी आ गया से। और देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखा है
क्वेश्चन में लिखा है 16 एवं 4 का प्रथमानुपात बताइए। जब भी आपको प्रथमानुपात पूछेगा तो एक फॉर्मूला बता देते हैं, कर क्या दीजिएगा, देखिएगा फॉर्मूला बताने से पहले बता देते फॉर्मूला बना कैसे, ये भी हम सिखा देते हैं। तो देखिए प्रथमानुपात, और जब भी ये इस तरह के रहेंगे, प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थानुपात, क्वेश्चन जब भी इस तरह से रहेंगे करिएगा क्या, इस फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा, ए बी। अब देखिएगा तुम आपसे पूछा क्या था, प्रथमानुपात यानी पहला नंबर पूछा था, तो ये प्रथा ए है, और ये इसका प्रथमानुपात क्या होगा, पहला अनुपात क्या होगा आपको निकालना है, और ये दोनों कितना होगा, ये वाला सारे नंबर कितने होंगे, ये तो 16 होंगे, और ये 16 और ये 4, ठीक है। तो ये इस तरह से फॉर्म में आप इसको क्या, इस फॉर्म में आप क्या करिएगा, बना लीजिएगा। जब इस फॉर्म में बना लीजिएगा तब देखिए ए का मान निकालना है। देखिए पहला क्वेश्चन याद करिए, हम बताए थे नजदीक का मल्टीप्लाई नजदीक से, दूर का दूर से करते हैं, यानी 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 गुना 16, और तो ए का मान कितना हो जाएगा, इसे काट दीजिएगा, 4 4 16 यानी 16 4 64, ए का मान 64 हो जाएगा। या फिर बताया दूसरा तरीका, आप चाहो तो फॉर्मूला बना सकते हो, सीधा सीधी की फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रथमानुपात का फॉर्मूला होता है, ए का फॉर्मूला होता है ये बी स्क्वायर बटा सी। हम बोले क्या, प्रथमानुपात का फॉर्मूला था बी स्क्वायर बटा सी, ये बना यहीं से, देखिएगा बी स्क्वायर बटा सी, यानी बी देखिए बी कितना है, ये 16 का स्क्वायर बटा 4 कर दीजिएगा, तो यानी हो क्या जाएंगे, 4 4 16 यानी 16 4 64, इसका आंसर हो गया। हमें लगता है आपको अच्छा लगा, जब अच्छा लगा तो आपको साथ ही साथ लाइक करते जाना है, अगर चैनल पे है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। आपको देखिएगा हम क्या करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक बनाएंगे क्वेश्चन को, और 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इस तरह से हम बनाएंगे और आपके पास लेकर आएंगे। अगर किसी भी चैप्टर में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा वीडियो हम बना देंगे, चाहे 1 घंटा का हो या फिर 4 घंटे का हो। आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, उसको बताइए कि इस चैनल पे सारे एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं। अगर मैथ में कोई भी डाउट है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जुड़कर, चाहे टेलीग्राम हो या फिर व्हाट्सएप हो, कहीं पर भी जुड़कर आप क्वेश्चन मेरे पास भेज सकते हैं। आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके पास आंसर मिल जाएगा। कि 16 तथा 36 का मध्यानुपात क्या होगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा है 16 36 का मध्यानुपात क्या होगा, तो एक तो हम बताए फॉर्मूला से या फिर उस मेथड से आप एक बार कर लीजिए। तो हमें लगता है सबसे अच्छा ये मेथड होता है, क्योंकि अगर आपको ये हो गया, ये मेथड पहले बताए थे यहाँ पे, अगर ये आपको सही है तो ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला आप रट्टा मारते जाएगा कि प्रथमानुपात है तो बी स्क्वायर बटा सी, मध्यानुपात है तो ए बी बटा रूट अंडर ए बी, ऐसे करते रहिएगा, फिर दिक्कत हो नहीं है। तो देखिएगा मध्यानुपात बताए हैं, यानी मध्यानुपात यानी बीच वाला नंबर गायब है, तो यानी 16 अनुपात, अगर मानते इसको बी मान लेते हैं या फिर चलो एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लिए, और यहां पे भी एक्स अनुपात, और ये 36। बहुत लोगों को लग रहा है सर 2 बार एक्स क्यों लिखे, अगर 2 बार ये आपको दिक्कत लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर आपको हमें यहाँ पे दिक्कत है। अगर दिक्कत रहेगा पूरा रेशियो का एक्सप्लेनेशन के साथ हम वीडियो बना देंगे, अनुपात दोनों का। तब आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे हमें बताना है कि दिक्कत है, दिक्कत नहीं है तो फिर हम क्यों बताएं, चलेगा। देखिएगा तो अब करते क्या, नजदीक का मल्टीप्लाई नजदीक से, दूर का दूर से करते हैं। तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 16 का और 36, तो यहाँ पे इधर स्क्वायर इधर जाता है तो क्या होता है बाबू, रूट हो जाता है, यानी 36 मल्टीप्लाई 16, यानी रूट से बाहर आएगा, 36 से बाहर आएगा 6 लेके आएगा, जब 16 आएगा 4 तो 6 4 24, ये क्या हो गया 24, इसका आंसर हो गया। या भी हम बोले ए और बी का मध्यानुपात निकालने के लिए कह रहा है, मध्यानुपात निकालने का रहा है, ए सी कर दीजिए, रूट अंडर क्या होता है ए सी, बी इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर ए सी होता है। तो देखिएगा यहाँ पे रूट अंडर 36
मल्टीप्लाई 16, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 4 करिएगा 24, यानी बी का मान कितना आ गया 24। इसका आंसर हो गया मध्यानुपात। बढ़ते अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन यहाँ पे लिखे है 16 24 का तृतीय अनुपात। अभी हम एक क्वेश्चन बताए थे प्रथमानुपात, द्वितीय मध्यानुपात, अब पूछ रहे तृतीय अनुपात। अब 2 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम कैसे बना रहे हैं। अगर आइडिया आपको लग गया कि आपको समझ में थोड़ी थोड़ी भी आ रहा है, तो वीडियो को जल्दी से पॉज करिए और यहाँ पे बनाइए अपने नोटबुक में। आपको जब फीलिंग करवाना है क्लासरूम के जैसा ही, जैसा क्लासरूम में पढ़ रहे सेम फीलिंग हमें आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को देखते समय आपको नोटबुक और एक पेन लेके बैठना है। जब भी हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखें, आपको खुद एक बार ट्राई करना है अपने कॉपी पे और उसको बनाना है। उसके बाद वीडियो को देखना है क्या हम जो बनाए हैं ये सही है या नहीं। अगर आपको इतना आप कर रहे हो, तो हमें नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन में और दिक्कत ज्यादा होगा। और धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन अब धीरे धीरे हम करेंगे, तो आपको भी हमें और आप में आइडिया हो जाएगा, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिएगा हमने लिखा तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात फिर से बोले कि हमें तीसरा नंबर गायब है, यानी पहला और दूसरा है। तो 16 अनुपात ये 24, 16 अनुपात 24 और ये तृतीय नंबर गायब है, यानी सी कर दिया। तो देखिएगा अब क्या हो गया, नजदीक का मल्टीप्लाई नजदीक से 24 का मल्टीप्लाई 24 से करिएगा, बराबर 16 का मल्टीप्लाई सी से करिएगा। तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, 24 गुना 24 बटा 16, काट दीजिएगा 4 4 16, 6 4 24, 4 से काट दीजिएगा 6 4 24, सी इज इक्वल टू क्या होगा 36। या फिर हम बोले जब भी आपको तृतीय अनुपात बोलेगा, यानी तृतीय अनुपात बोलेगा, तब बी स्क्वायर बटा सी कर दीजिएगा। तृतीय अनुपात जब भी क्वेश्चन निकालने के लिए तृतीय अनुपात बताइए, बी स्क्वायर बटा सी कर देना है। तो बी स्क्वायर बटा सी तृतीय अनुपात करना है, बी ए कर देना है। तो देखिएगा 24 का स्क्वायर, तो ये 24 गुना 24 लिख सकते हैं, और ए कितना है 16, कर दीजिएगा। देखिएगा ये वाला आ गया, यानी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 36। हमें लगता है आपको आया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने भी प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात लिया, तो एक क्वेश्चन में लगा कि चौथा अनुपात भी ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। देखिएगा 12 14 24 का चतुर्था अनुपात निकालना है। देखिएगा आप एक बार पहले और तरीका जो बता रहे थे बार बार कि आपको ये तरीका आपको सीख लीजिए, फॉर्मूला आप भूलना ही भूलना है। अगर फॉर्मूला के फेर में सिर्फ फॉर्मूला के फेर में रहोगे तब, अगर दोनों लेके चलोगे तब ठीक है, नहीं भूलोगे। लेकिन आप सिर्फ फॉर्मूला के फेर में रहोगे, आप कंसेप्ट को जानोगे नहीं, तो भूलना ही भूलना है। तो हम बोले क्या, चतुर्था अनुपात निकालना, निकाल दीजिए। 12 अनुपात 14 अनुपात 24 अनुपात, यहाँ पे चतुर्था अनुपात माने एक्स मान लेते हैं। तो देखिएगा एक्स का मान क्या हो जाएगा, नजदीक का मल्टीप्लाई नजदीक से करिएगा, और जब एक्स को मल्टी इससे करिएगा तो ये एक्स का वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 12 दूना 24, 14 दूना 28 आ जाएगा। ये हो गया ये सही तरीका। अब बोले जब भी आपको चतुर्थानुपात निकालना है, चतुर्थानुपात होता है क्या है, हम बोले चतुर्थानुपात एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बीसी, यानी 14 गुना 24 बटा ए, यानी 12। बोले क्या चतुर्थानुपात क्या होता है, डी इज इक्वल टू क्या होता है बीसी बटा ए होता है। अब चाहो तो फॉर्मूला साथ साथ कॉपी में लिखते चलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि बाद में आपको दिक्कत कम हो। तो देखिएगा तो 12 दूना 24 काट दिए, तो यानी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 28। ये इसका रिजल्ट हो गया। हमें लगता है आपको आया। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 में है, इनका योग 420 है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे, आपको करना क्या है, ये देखिए हमें नंबर क्या दिया हुआ, कॉन्स्टेंट एक नंबर रहेगा, रेशियो फॉर्म में नहीं, एक नंबर आपको इस तरह क्वेश्चन में पक्का रहने। तो देखिएगा 420, हमें 420 दिया, योग दिया हुआ है, तो 420 लिख देंगे। 420 है क्या, योग दिया दोनों नंबर का, और दोनों नंबर इस फॉर्म में 4 और 3 के फॉर्म में है। तो देखिएगा योग दिया, इसका भी योग कर देना है, तो 4 और 3 का योग करिएगा 7। पूछा क्या बड़ी संख्या 3 और 4 में क्या है,
तो हमें दिख रहा है 4, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिएगा कर दीजिएगा 7 42 यानी 6 24, यहाँ पे क्या आंसर आ गया 240, इसका रिजल्ट आ गया। हम क्वेश्चन बताए क्या कर, फिर से देखिए, हम बोले क्या ये है क्या, योग दिया हुआ 420 योग दिया हुआ 420 लिख दिए। हमें संख्याओं का अनुपात या 3:4, यानी संख्या 3 है दूसरा 4 है मान लेते हैं, ये हो गया 7, 42 और 4। आप ये तरीका बनाइएगा सबसे अच्छा। देखिए आपको अगर आपको दिक्कत लगे तो आपको याद रखना क्या, दिया हुआ का तुलना दिया हुआ से निकालना है, उसे गुना कर दीजिए। फिर से बोले, दिया हुआ है का तुलना दिया हुआ से निकालना, उसे गुना करिए। ये तरीका बस आपको याद रखने हैं, कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति का आय और व्यय का अनुपात 7:6 है। यदि आय 1400 है तो बचत क्या होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह बना रहे हैं। दिया हुआ में क्या है 1400, क्या दिया हुआ है आय दिया हुआ है, आय दिया हुआ है यानी आदमी कितना कमा रहा है 1400 कमा रहा है। और यहाँ पे देखिए रेशियो क्या दिया हुआ, आय और व्यय का दिया हुआ, यानी आय अगर 7 रुपया मान लेते हैं तो व्यय कितना कर रहा है 6 रुपया। तो यहाँ पे आय कितना दिया 7 दिया हुआ का तुलना दिया हुआ। निकालना क्या बचत। अगर सोचो 7 रुपया कमा रहा होगा, 6 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो बचाया कितना, कितना 1 बचाया। आप कहिएगा सर 1 बचाया, निकाल दीजिए। अब कर लीजिए 7 दूना 14, तो यहाँ पे क्या हो गया 200 रुपया बचाइएगा। ऑप्शन ढूंढिएगा, ऑप्शन कहीं मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए मेरा 200 मिल गया। कितनी आसान है देखिएगा। हम बता रहे कि आपको सबसे पहले एक नंबर देखिए 1400 क्या दिया हुआ, आय दिया हुआ। यहाँ पे आय और व्यय दिया हुआ है, आय दिया हुआ 7, दिया हुआ तुलना दिया हुआ से किए। निकालना है क्या बचत। तो 7 एक है, आय है, व्यय 6 है, तो बचत 1 है। मल्टीप्लाई किए निकल गया 200। कितनी आसान है। अगर आपको आसान लग रहे हैं, आप भी चाहते हैं ऐसे ऐसे आसान तरीके सीखना, तो आपको लाइक करना है और कमेंट करके बताना है यस सर। आपको जो भी कमेंट है, जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, कमेंट में जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां से आप डेली क्यूज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक कदम सबसे हमें आगे चलना है, तो भी हम आगे कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आप जान रहे हो लॉकडाउन हुआ है, तो इसमें इतने सारे कंपटीशन बढ़ जाएंगे, इतने सारे लोगों की नौकरियां गई है। अब सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर नौकरी की तैयारियां करेंगे, तो आप समझ रहे हो क्या दिक्कत आने वाला है। तो इसीलिए हमें तैयार रहना है आगे के लिए, और एक कदम हमेशा आगे रहना है। तो अभी तक टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हुए तो जल्दी से ज्वाइन करिए और अपने नॉलेज को और इम्प्रूव करिए। 1 कदम नहीं 4 कदम इम्प्रूव करने की गारंटी दे रहे हैं। तो वहां पे आपको हर रोज अच्छे अच्छे करंट अफेयर और क्वेश्चन मिलेंगे। तो जल्दी से ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। आपको अगर कोई डाउट है, डाउट के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। अगर देखते, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 2 संख्या 1:3 के अनुपात में है, तो इनका योग 240 है, तो इनको अंतर बताइए। सेम क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये 240 है, ये क्या 240 है क्या, ये सोचिएगा आप। 240 है क्या, ये है इनका योग, दोनों संख्याओं का योग। तो दोनों संख्या है क्या, 1 है और 1 3 है। दोनों संख्या एक पहला संख्या, दूसरा संख्या 3 है। तो 2 संख्या है, तो ये हो गया 4, 1 3 1 और 1, तो 3 और 1 4 हो गया। तो आप ऐसे भी करते हो। अब निकालना क्या इनका अंतर, 1 3 है, दूसरा 1 है, तो अंतर कितने का हो गया 2 का। आप काट लीजिएगा, 6 4 24 थे, 2 12, तो ये करिएगा 120 हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा है 7:11 के अनुपात में एक संख्या है, और इस संख्या के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाएगा। सीखिएगा, इसे मैं 2 तरीके से बता रहा हूं।
अब चाहो जो भी अपनाना वो अपना सकते हो। हम फिर से बोले आपको, अगर चाहिए क्लासरूम वाली फीलिंग कि आप जैसे क्लासरूम में बताते हैं वैसा ही क्लासरूम में पढ़ते हैं, वैसा ही फीलिंग यहाँ पे भी है। आपको एक कॉपी और एक पेन लेके बैठने हैं। आप क्वेश्चन जैसे ही दिखे आप वीडियो को पॉज करिए, अपने कॉपी बनाइए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिए, और इस तरह से अपने नॉलेज को और अच्छा कर सकते हैं। मैथ को, मैथ में कोई भी डाउट है टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िए, और ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जिसमें जुड़ना है आप जुड़िए, मेरे पास भेजिए और हम आपको सोल्यूशन करके बताएंगे। देखिएगा, 7:11 के अनुपात में है संख्या, 3:4 के अनुपात में उसको लाना है। तो देखिए दो तरीके बता रहे हैं, एक तो आसान तरीके बता रहा है, सीखिए वाले। यह संख्या 7:11 के अनुपात में है, हमें कुछ नंबर जोड़ने हैं, कुछ जोड़ देंगे, ये बन क्या जाएगा 3:4 के अनुपात में। अब चाहो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 728 प्लस 4x इज इक्वल टू 33 प्लस 3x। अब देखिएगा x वाले टर्म को इधर करिएगा, यहाँ पे 3x है इधर लाइएगा, 4x में से 3x घटेगा तो x बचेगा, ये 28 से इधर उठ के जाएगा तो 33 में से प्लस में है, ये इधर आएगा तो माइनस में, तो 33 में से 28 गया तो कितना बच जाएगा 5 बचेगा, तो x का वैल्यू कितना आया 5 आया। ये भी आसान तरीके हैं, लेकिन देखिएगा इससे भी आसान बता रहे हैं। हम बोले क्या 7:11 के अनुपात में संख्या है और लाना है 3:4 में, इसमें क्या नंबर जोड़ा जाए। तो हम बोले कोई भी नंबर जोड़े तो अंतर हमेशा सेम आता है। क्या आपको ये चीज पता है? अगर बोले दो लड़के हैं, एक राम है एक श्याम है, दोनों के पास अगर एक के पास 10 है एक के पास 12 रुपया है, दोनों को हम 2-2 रुपया दे दिए, तो ये राम के पास 10 से 12 हो जाएगा, इसके पास 12 से 14, दोनों का अंतर देखिए कितना हो गया, सेम है। जो पहले भी 2 था अब भी 2 है। तो ऐसे ही बोले कि जब भी आपको क्वेश्चन रहेगा इस तरह से कि कुछ नंबर जोड़ा जाए तो संख्या इस फॉर्म में बन जाता है। ये एज के क्वेश्चन में काफी यूज करेंगे इस वाले टर्म को, तो इसलिए बता रहे ये चीज सीख लीजिए। हम बोले क्या जोड़ा जाए कि वो 3:4 में हो जाए, तो अंतर हमेशा बोले सेम करेगा। अंतर देखिए 3 और 4 का अंतर 1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा 7 और 11 का अंतर कितना है 4 है। आपको अंतर, इसका अंतर इससे मल्टीप्लाई कर देना और इसका वाला अंतर से इसे मल्टीप्लाई कर, तो इसका अंतर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अब इसका अंतर से इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7:11 ये तो था ही, और इसका अंतर कितने का था 7 और 11 का अंतर 4 का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिएगा, 4 तिया 12 और 4 4 16। तो अब देखिएगा हम क्या नंबर जोड़े हैं, तो 11 से 16 आ गया, कितना जोड़े हैं 5। क्या आप इधर से चेक कर सकते हो, ये 7 से 12 आ गया, कितना जोड़े हैं 5। बस यही है कि क्या नंबर जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार भी चल सकती हो कि यहाँ पे 5 जोड़ो, यहाँ पे 11 में 5 जोड़ो, उसके बाद रेशियो फॉर्म में देखो 3:4, ये ऑप्शन एक ऑप्शन करके चेक करना पड़ेगा। अब चाहो या फिर इस तरह से और 3 तरीके आपके पास हैं, और जो भी तरीके अपनाना चाहते हैं अपनाइए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा, दिख रहा है 15:19 में क्या घटाया, कोई संख्या है, पूरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कोई संख्या 15:19 के अनुपात में है, तो प्रत्येक संख्या में क्या घटाया जाए कि 3:4 के अनुपात में हो जाएगा। क्वेश्चन आपको इस तरह से है, क्वेश्चन पिछला था कि क्या जोड़ा जाए और इसमें क्या घटाया जाए, तरीका सेम है बनाने का। तो हम चाहेंगे वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से ट्राई करिए। देखिएगा अब हम बता रहे हैं, यह संख्या है 15 और 19, इसमें क्या घटा है कि ये बनेगा 3:4। ये तरीका आप बनाइएगा, हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये 15:19 में है और इसमें कर रहा 3:4 के अनुपात में बनाना है। तो आप सोचिए कि हम क्या बताए थे कि इसका जो अंतर है इससे मल्टीप्लाई करना है और इसमें जो अंतर है इससे मल्टीप्लाई करना है दोनों में। तो देखिए इसमें 3 और 4 के बीच में अंतर 1 का है, 1 से मल्टीप्लाई करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको चेक करना है 15 और 19 अंतर कितने का है, 4 का अंतर है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये हो क्या, देखो इसी को मिटा कर देते हैं। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 तिया 12,
4 से इसे मल्टीप्लाई करिएगा, 4 4 16 हो जाएगा। तो देखिएगा क्या हम घटाएं, 19 से 16 हो गया, 19 से 16 क्या हम घटाए होंगे, 3 घटाए होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ये 15 से 12 हो गया, क्या घटाए होंगे, 3 घटाए होंगे। अब देखिए बहुत लोग इससे ये नहीं बना होगा, इनके लिए बता देते हैं जिनसे नहीं बना। तो 15 4 60 करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करिएगा, 15 4 60 माइनस हो तो माइनस देना, 4x इज इक्वल टू 19 या क्या होता है 57 माइनस 3x कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा 4x है, इधर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस में जाएगा प्लस में, ये माइनस में 3x ऑलरेडी है ही, तो ये क्या बनेगा x हो जाएगा। और इसे उठा के इधर लेके आएंगे तो 60 में से 57 गया 3, तो x का मान कितना आया, कितना आया, 3 आया। यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। अब चाहो तो ऑप्शन के अब चाहो तो ऑप्शन के अनुसार ही बना सकते हो। तो देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़। क्वेश्चन है कोई धन ABC को 3 अनुपात 5 अनुपात 7 में बांटा जाता है और C को A से 1600 अधिक मिलता है, तो बताइए B को कितना मिला ये धन। तो देखिएगा बताइए, इस तरह क्वेश्चन जब भी रहेंगे एक नंबर देखिएगा, वो कांस्टेंट नंबर क्या है, तो हमें दिख रहा है ये 1600 को लिख देंगे। और ये 1600 है क्या, तो 1600 है C को A से 1600 अधिक मिला, C को A से 1600 मिला। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखें ABC, ये है 3 5 7। हम बोले क्या ये 1600 है क्या, C को A से मिला ज्यादा, तो ज्यादा कितना मिला, 4 मिला है ना, तो 4 दिया हुआ का तुलना दिया हुआ से निकालना, क्या B को कितना मिला है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 4 4 16, 4 5 20, यानी 2000 रुपया। हमें लगता है आपको आया तो लाइक करना है और कमेंट करना है। बार बार क्यों बोलना पड़ता है, क्योंकि आप वीडियो को देखते हो तो जरूर हो, लेकिन ना लाइक करते हो, ना कमेंट करके हमें बताते हो, ना हमें पास क्वेश्चन उतने आ रहे हैं पर्याप्त कि हम उसे सॉल्व करें और उसे हम यहाँ पे बोर्ड पर लें। अब हमेरे पास क्वेश्चन भेजिए, आपको अगर ऐसे क्वेश्चन होंगे कि तुरंत सॉल्व करके हम दे दें, आपको समझ में आ जाए तो हम कर देंगे। लेकिन हमें लगेगा कि नहीं क्वेश्चन को हमें सबके साथ शेयर करना चाहिए, तो हम यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन लेंगे। तो आपको करना है क्या है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, आप जिस ग्रुप में जुड़े हों आप उसमें जरूर भेजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको दिख रहा है A अनुपात B अनुपात C इज इक्वल टू 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो, तो A अनुपात A बटा B अनुपात B बटा C अनुपात C बटा 1 निकालिए। क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन जैसे है उस तरह से लिख देंगे। A है कितना, 2 है, 2 लिख दिए। B है कितना, 3 है, 3 लिख दिए। B कितना है, 3 था, 3 लिख दिए। C है 4, 4 लिख दिए। C 4 है, 4 लिख दिए। B 2 है, 2 लिख दिए। अब ये कट रहा है, इसे काट दिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसे हम ऐसे लिख देते हैं 2 बटा 1 लिख दिए। आप ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बन गया, सिंपल नहीं। आप यहां से खेल चालू हुआ। आपको करना क्या है, क्वेश्चन जब भी इस तरह से फ्रैक्शन में रहेंगे यानी भिन्न के रूप में रहेंगे, आपको नीचे वाले का एलसीएम ले लेना है। यानी 4 और 3 का एलसीएम लीजिएगा 12, 4 3 1 का एलसीएम लीजिएगा 12। अब 12 से इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो हो क्या जाएंगे 4। अब देखो सोचो मन में मन 12 से मल्टीप्लाई करो, 4 बचेगा ना, ये तो 4 दूना 8 हो जाएंगे। 12 से अगर मन मन इसे करोगे तो 4 3 12, 3 3 का 9 हो जाएंगे। 12 से मल्टीप्लाई 12 दूना 24। या फिर हम बोले, ये तो तरीका हो गया, अब चाहो तो इस तरह से मन मन कर सकते हो। या फिर हम बोले कि आपको जब ये ऐसे फॉर्म में है ना, तो नीचे अब इसे इसके साथ करना है ना, इसका इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, इसे आप नीचे वाला ढक दीजिए और ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 4 एकम 4 और इसे मल्टीप्लाई करें, 4 दूना 8 हो गया। अब इसे लिख रहे हैं ना, तो इसे ढक दीजिए बीच में 4 को और इससे दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 और एकम 3, 3 3 का 9, 9 है। देखिएगा यहाँ पे हम बोले, यहाँ पे 1 है ना, तो 4 तिया 12, 12 दूना 24 हो गया। हमें लगता है आपको आया समझ में। जब आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना है और बस फैला देना अपने सारे ग्रुप में। और दोस्तों को साथ जरूर शेयर करिए कि यहाँ पे 29 ग्रुप पे
मैथ और जीके करंट अफेयर्स का बैच चलता है, जल्दी से ज्वाइन करें, कहीं लेट ना हो जाए। आपको और ज्यादा सतर्क रहना है क्योंकि लॉकडाउन के बाद कंपटीशन बहुत ज्यादा विस्फोटक रूप से बढ़ेंगे। आप अंदाजा तक नहीं लगा पाओगे कितने कंपटीशन बढ़ जाएंगे तो इसलिए बोल रहे हैं कि अपने प्रिपरेशन को आप स्ट्रॉन्ग रखिए और बढ़ते रहिए आगे। और देखते रहिए 29 को, सुनते रहिए अनूप सर को और जुड़िए टेलीग्राम चैनल पे नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। तब तक धन्यवाद।